आज मंडे है, भारत पाकिस्तान का मैच खत्म हो चुका है, भारत जीत चुका है, बहुत अच्छी बात है। आपने मैच देखा हो या नहीं देखा हो, आप क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं या इस मैच को बॉयकॉट करना चाह रहे थे, डजंट रियली मैटर। और क्यों मैं ये वीडियो मैच खत्म होने के बाद बना रहा हूँ, इसका भी एक रीजन है जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। इस वीडियो का मकसद क्रिकेट को बॉयकॉट करना या क्रिकेट को सपोर्ट करना नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जो मोदी जी ने खुद ही कहा था, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जो हिपोक्रेसी हमें सरकार की तरफ से, रूलिंग पार्टी के एमपीज की तरफ से और गोदी मीडिया की तरफ से देखने को मिली। ना ही सिर्फ हिपोक्रेसी बल्कि एक तरह से जो करना है कर लो, भाड़ में जाओ वाला एटीट्यूड। इस बात को ठीक से समझने के लिए हम दो रील्स देखेंगे एक के बाद एक। एक है अनुराग ठाकुर की जो बीजेपी के मिनिस्टर हैं और दूसरा है राकेश सिन्हा जो बीजेपी के एमपी हैं। इतना ही कहूँगा, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहाँ पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहाँ पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या ज़रूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा। तो वैसे दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसकी बजाय जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है। लेकिन बायलैटरल टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। कई वर्षों से हमने ये निर्णय किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेगा जब तक पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले या कार्रवाई बंद नहीं करता है और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता। ये इनकी हिपोक्रेसी है कि हम बायलैटरल टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, बट हम संडे को प्राइम टाइम में भारत पाकिस्तान का एक लीग मैच करवाएंगे, जो कि अवॉइड किया जा सकता था कम्प्लीटली। एसीसी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप बीसीसीआई को तो कंट्रोल कर सकते हैं, आप आईसीसी को तो कंट्रोल कर सकते हैं। आईसीसी का चेयरमैन कौन है? अमित शाह जी का बेटा जय शाही तो है। अगर भारत और पाकिस्तान सेमीफाइनल में या फाइनल में आपस में भिड़े होते, जो कि एक अवश्यम भावी मैच होता, जिसको अगर हम अवॉइड करते तो हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाते, एक बार को वो लॉजिक समझ में आता है। हालांकि वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अगर हम बाहर हो जाते तो हो जाते, क्या फ़र्क पड़ता है। सैनिकों के बलिदान से ऊंचा कुछ नहीं होना चाहिए। और जो खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि खून और पानी साथ में नहीं बहेगा, पहलगाम के उस विभत्स हमले के बाद में प्रधानमंत्री ने खुद कहा था खून और पानी साथ में नहीं बहेगा। हमने पाकिस्तान का पानी बंद किया था, उनके साथ में सारे कल्चरल टाइज बंद किए थे, उनके एक्टर्स को, उनके म्यूजिशियंस को हमने भारत में परफॉर्म करने से बैन कर दिया था। ये हिपोक्रेसी से कहीं ज़्यादा बेशर्मी है कि कर लो जो करना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको एक और रील बताती है जो राकेश सिन्हा जी जो बीजेपी के एमपी हैं वो बता रहे हैं एक सवाल के जवाब में। नमस्ते सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो काफ़ी हाईलाइट किया था पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ और उनके क्रिकेटर्स ने इंडिया के बारे में काफ़ी चीज़ें बोली थी। तब ये स्टेटमेंट काफ़ी बोली गई थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, खून और खेल एक साथ नहीं हो सकता। तो अब 14 को क्रिकेट मैच क्यों खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ? क्यों हमारे क्रिकेटर्स उनके साथ हाथ मिला रहे हैं? जवाब देते नहीं बन रहा, वो कह रहे हैं आप दीजिए, आप दीजिए। Why people are clapping? देखिए, हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। हाँ, खून और पानी का कहा था, क्रिकेट का थोड़ी कहा था, हॉकी का थोड़ी कहा था, कबड्डी का थोड़ी कहा था, खो खो का थोड़ी कहा था। कमाल है, हंस रहे हैं सब लोग। ये स्पोर्ट्स और आर्ट और कल्चर, इस पे किसी ये का अधिकार नहीं होता है, ये पूरी दुनिया की होती है। ये जरूर होता है कि ऐसे संकट के समय में लोगों में विरोध। रील पूरी मुझे नहीं मिली, बट ये बोल रहे हैं कि कल्चर अलग है, स्पोर्ट्स अलग है, बाकी चीज़ें अलग हैं, पॉलिटिक्स अलग है, युद्ध अलग है। तो क्यों बंद किए थे उस टाइम पे कल्चरल टाइज? क्यों पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया था? क्या बाकी सब ये चीज़ें दिखाने के लिए की गई थी कि बाद में आपने कहा कि नहीं नहीं ये तो अलग है? क्यों? क्योंकि क्रिकेट में ज़बरदस्त पैसा है, भरपूर पैसा है क्रिकेट में, और आपके डायरेक्ट पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स इन्वॉल्व हैं क्रिकेट में। अमित शाह का जो बेटा है उसके डायरेक्ट इंटरेस्ट्स इन्वॉल्व हैं। अगर हम भारत पाकिस्तान का मैच नहीं करवाएंगे संडे को, तो हम
अरबों रुपए का जो प्रॉफिट है वो कैसे कमाएंगे। और इसके साथ ही जो गोदी मीडिया है उसकी भी एक बार सुन लीजिए। सचिन तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस, सौरव गांगुली इतने ऐड में आते हो ना, इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं तो डरते क्यों हो बीसीसीआई से सौरव गांगुली। ये बोल रहा है कि सौरव गांगुली से पूछो, सचिन से पूछो, बाकी सबसे पूछो। अरे उनका क्या लेने देना, वो तो प्लेयर्स हैं, बाद के प्लेयर हों, एक्स प्लेयर हों या प्रेजेंट के प्लेयर हों, उनका इस सबसे क्या लेने देना, वो पॉलिटिक्स में है क्या। मतलब आप हर किसी से सवाल पूछोगे, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ से लेकर राहुल गांधी तक, पर जिनसे सवाल पूछना चाहिए उनसे आप सवाल नहीं पूछोगे। वहां पर आपकी पैंट गीली हो जाती है, वहां पर आपकी पतलून उतर जाती है। पतलून उतरने से याद आया, बीजेपी के एक स्पोक्समैन जो थे गौरव भाटिया साहब, वो एक टीवी डिबेट में इतना जल्दी में थे कि वो पजामा पहनना ही भूल गए। वो भी आपने देखा होगा। सारे मेहमान हैं, गौरव भाटिया मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ आज की इस चर्चा में। ये वाला इंसिडेंट इतना शर्मिंदगी वाला नहीं है जितना कि नेताओं का, एमपीज का बयान है कि अब क्रिकेट तो चलेगा क्योंकि क्रिकेट में पैसा है। हिपोक्रेसी, घमंड, बेशर्मी, क्या कहेंगे इसे आप। और वीडियो मैंने मैच से पहले इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि जब ये इंसिडेंट हो जाता है, जब सारी डस्ट सेटल हो जाती है, तब क्या हमें कोई फर्क पड़ता है, वो इससे पता चलेगा कि कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे। मुझे जैसी उम्मीद है कि इस वीडियो को बहुत ही कम लोग देखेंगे, क्योंकि किसी भी टॉपिक के ठंडा पड़ने के बाद कोई उस पर ध्यान नहीं देना चाहता। ये हमारे लिए मुद्दे हैं ही नहीं, और जब हमारे लिए मुद्दे नहीं हैं तो सरकार के लिए मुद्दे कैसे होंगे। ना मणिपुर हमारे लिए मुद्दा है, तो जब प्रधानमंत्री जी 2 साल बाद जो मणिपुर में हिंसा हुई, इतना विभत्स घटनाएं हुई, उसके 2 साल बाद वो मणिपुर जाकर वहाँ पर रेवड़ियाँ बांट रहे थे, क्योंकि वोट भी तो चाहिए। तो जब सरकार के लिए ये सब मुद्दे नहीं हैं, सरकार के लिए मणिपुर हो या किसान आंदोलन हो या महंगाई हो या फिर भ्रष्टाचार हो या फिर प्रदूषण हो या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये सब अगर आम आदमी के लिए मुद्दे नहीं हैं तो इस सरकार के लिए मुद्दे कैसे हो सकते हैं। इन पर तो वोट पड़ता ही नहीं है। तो ज़रा गौर से बैठिए, थोड़ा सोचिए कि आपके लिए क्या मायने रखता है। मैच गया भाड़ में, ये मुद्दा गया भाड़ में, आपके लिए सच में कौन से मुद्दे मायने रखते हैं वो ज़रा सोचिएगा, अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक बी लॉजिकल और सोचना ज़रूर शुरू कीजिएगा। अब आपने इसका मजा लेना चाहिए जी, आनंद लीजिए। कुछ आपको ये आनंद खुशी की पल मिलती है, जरा आनंद लीजिए ना, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का।